फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपना नीट का टारगेट कंप्लीट करने के लिए फिजिक्स से स्टार्ट करना सोचे थे और उसमें भी यूनिट एंड डायमेंशन है हम लोगों को स्टार्ट करना। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, यूनिट एंड डायमेंशन का फर्स्ट चैप्टर है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। मतलब हम लोग को प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हमें किसी भी चीज़ का अगर डायमेंशन निकालना होता है तो उसके लिए एक फॉर्मूले की ज़रूरत होती है जिससे कि हम उसका डायमेंशन आसानी से निकाल सकें। तो यहाँ पे हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इस हिसाब से हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट का। ये अगर हमें डायमेंशन जानना है तो उसके लिए हमें एनर्जी का डायमेंशन पता होना चाहिए और फिर फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन पता होना चाहिए। तो एनर्जी का डायमेंशन हम लोग जानते हैं कि mL2T-2 एंड फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन T-1 होता है। तो इस तरह से हो जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन mL2T-1 हो जाता है। देखिए ये mL2T-1 कैसे होगा। यहाँ पर एनर्जी का mL2T-2 तो था और इसमें नीचे में कुछ भी नहीं है जो इसका कोई भी सॉल्यूशन होगा कैलकुलेट करके घटेगा बढ़ेगा। तो m का m हो जाएगा, L2 का L2 हो जाएगा। लेकिन इसमें होगा कैलकुलेशन क्योंकि यहाँ पर t का पावर -2 है, नीचे में t का पावर -1 है। तो इसमें से एक t हम हटा देंगे तो माइनस में चला जाएगा इसका पावर, तो t का पावर -1 हो जाएगा। तो इस तरह से प्लैंक्स कांस्टेंट का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-1। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स। इसका मतलब इसमें भी हमें जानना है डायमेंशनल फार्मूला क्या, जिसका इम्पल्स। तो चलिए हम जानते हैं इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला। जैसा कि बताएं कि अगर किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला निकालना तो उसके लिए एक उसका जनरल फार्मूला होना चाहिए, तब उसके जरिए हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकेंगे। तो इम्पल्स का हम लोग जानते हैं कि फोर्स इंटू टाइम होता है और उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो फोर्स का हमें डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए और टाइम का पता होना चाहिए। तो फोर्स का हम लोग जानते हैं कि mL t का पावर -2 होता है और टाइम का t होता है। तो इस तरह से इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करके mL t का पावर -1। तो ये हो गया इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यानी इसमें भी डायमेंशनल फार्मूला निकालना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम निकालते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला। तो इसे निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करें हैं PV/T का। P यहाँ पर हो जाएगा प्रेशर और V हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम, T हो जाएगा टेम्परेचर। तो प्रेशर का हम लोग जानते हैं डायमेंशन फार्मूला mL-1 t का पावर -2 इंटू वॉल्यूम का L3 हो जाएगा एंड टेम्परेचर के लिए हम K का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, mL2 t का पावर -2 K का पावर -1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलिए हम अब इसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए सेम फार्मूला यूज होगा PV/T का। P वही प्रेशर, V वही वॉल्यूम और T वही टेम्परेचर। तो यानी इसका भी वही सेम टू सेम हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला mL2 t का पावर -2 एंड K का पावर -1। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब हमें इसमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे F/RV। F यहाँ पर फोर्स, R यहाँ पर लेंथ के लिए यूज हो रहा है रेडियस और V यहाँ पर वेलोसिटी के लिए यूज हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है mL t का पावर -2 एंड रेडियस के लिए L हो जाएगा और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा LT पे -1। तो इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mL-1 T-1।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना होगा। तो चलिए हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एफ का डायमेंशन इंटू आर स्क्वायर का डायमेंशन बाय m1 का डायमेंशन इंटू m2 का डायमेंशन। ये आ जाता है यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से g इक्वल टू सॉरी f इक्वल टू g m1 m2 बाय आर स्क्वायर वाले फॉर्मूला से आ जाता है। तो जिसमें से ये g इधर चला जाता है और f इधर आ जाता है। इस तरीके से करके ये फॉर्मूला रेडी हो और इससे हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो हम लोग जानते हैं एफ यानी फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m(L(T)-2 इंटू आर स्क्वायर यानी लेंथ का ये हो जाता है। तो लेंथ यूनिट में आता है तो इसका एल हो जाएगा, एल का पावर 2 हो जाएगा। ये m यानी मास, तो मास के लिए m यूज करेंगे और ये भी मास के लिए m यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2 हो जाएगा। और यहाँ पर g का डायमेंशनल फार्मूला लिख रहा है, ये सिंबल है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ओके फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है इफ़ एल एंड आर रिप्रेजेंट इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली देन व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एल बाय आर। मतलब यहाँ पर एल जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडक्टेंस को और आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को, तब एल बाय आर का क्या हो जाएगा डायमेंशन। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बताया गया कि एल जो है रिप्रेजेंट करता है इंडक्टेंस को और आर रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। तो एल और आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो मेन नहीं है, मेन है कि हमें क्या चीज़ का डायमेंशन निकालना है, क्या चीज़ का हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो एल बाय आर का डायमेंशन फार्मूला निकालना है वो हमें नहीं पता है। तो एक होता है टाउ जो कि टाइम का होता है सिंबल। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाता है एल बाय आर। यहाँ पे इक्वल है यानी इसका इक्वल ये है और इसका इक्वल ये है, तो इसलिए जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका भी डायमेंशन होगा। तो इसलिए टाउ का डायमेंशन इक्वल टू एल बाय आर का डायमेंशन। तो इसलिए एल बाय आर का डायमेंशन क्या हो जाएगा टी, क्योंकि टाउ का जो डायमेंशन होता है वो टी होता है। तो इस तरह से एल बाय आर का डायमेंशन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं m0 L0 टी का पावर -1। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ आर एंड सी रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटी रिस्पेक्टिवली देन गिव द डायमेंशन ऑफ आर सी। मतलब आर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को एंड सी रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटी को, तब हमें आर सी का डायमेंशन बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें भी सेम वही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टॉ का एक और फार्मूला होता है आर सी और हमें आर सी का ही जानना है डायमेंशन। तो सेम टू सेम ऊपर की तरह जस्ट नीचे भी होगा। टॉ तो होता है टॉ का जो होता है वो टी होता है, तो इसलिए आर सी का वही होगा जो टॉ का होगा। इस हिसाब से आर सी का डायमेंशन फार्मूला टी हो जाएगा। तो इससे हम आर सी का डायमेंशन फार्मूला इस तरह से लिख सकते हैं m0 L0 टी का पावर 1। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ़ एल एंड सी रिप्रेजेंट द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटी देन राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ एल सी। अब इसमें ना आर सी है और ना ही एल आर है, इसमें हमें मांग रहा है एल सी का डायमेंशन। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर। तो फ्रेंड्स हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें ना आर है और ना ही मतलब एल आर है ना आर सी है, ये कुछ अलग है। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह से, इसी दोनों का यूज़ करके। तो एल सी का हमें डायमेंशन निकालना है। तो अब गौर से देखें तो एल सी जो बनता है आर सी इंटू एल बाय आर से, क्योंकि यहाँ पे ये आर तो कट जाएगा। तो इस हिसाब से कि सिर्फ बचेगा क्या एल एंड सी बचेगा। तो हम इसे इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो एल सी का डायमेंशन इक्वल टू आर सी का डायमेंशन इंटू एल बाय आर का डायमेंशन। तो एल सी का डायमेंशन इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, आर सी का तो डायमेंशन हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि टी का पावर 1 होता है। फिर उसके बाद एल आर का भी हम लोग डायमेंशन देख चुके हैं कि टी का पावर 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी इंटू टी। तो इस तरह से एल सी का डायमेंशन निकल जाएगा टी का पावर 2, यानी एल सी का डायमेंशन इक्वल टू इस फॉर्म में लिख सकते हैं m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 2।
अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इफ अ करेंट I इज फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टेंस L, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ Li²। तो फ्रेंड्स इसमें कहा गया है कि करंट I जो है किसी इंडक्टेंस L में अगर प्रवाहित होता है तो Li² का जो है हमें डायमेंशन बताना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी का एक फार्मूला होता है जिसमें एनर्जी इक्वल टू हाफ Li² होता है। तो इसका जो है ये एक डिजिट हुआ, हाफ जो है ये तो डिजिट में आता है, तो डिजिट का जो कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसलिए एनर्जी इक्वल टू Li² हो जाएगा, यानी जो एनर्जी का डायमेंशन है वो वही Li² का डायमेंशन हो जाएगा। तो इस हिसाब से हो जाता है Li² का डायमेंशन ml2 T⁻², क्योंकि एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2 T⁻²।